हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर लतिका। असाइनमेंट का ये 4th वीडियो है जिसमें आज मैं तुमको सिखाऊंगी कि जब किसी क्वेश्चन के लिए ऑप्टिमल या मल्टीपल सॉल्यूशंस रहते हैं तो हम कैसे करते हैं। ये मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो तुम्हें दे रखा है अ जॉब शॉप हैज़ अ 4 men अवेलेबल फॉर द वर्क ऑन 4 डिफरेंट जॉब्स। ये आपके पास 4 मैन हैं और ये आपके जॉब्स अवेलेबल हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन द मैन टू द जॉब सच दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट इज मिनिमम। ठीक है, स्टार्ट करें। आपकी फर्स्ट स्टेप चेक करना वेदर द क्वेश्चन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो आपको मालूम है कि प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम एज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। देख लिया 4 है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारा रो मिनिमा। ठीक है, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया, हर रो के छोटे एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे। 20, 15, 17 एंड 23। ठीक है, तो हमारी नई मैट्रिक्स जो बनेगी हम उसको लिख लेंगे इसमें से। आई होप तुमने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि इस तभी तुमको समझ में आएगा जो मैं ये बोल रही हूँ कि रो मिनिमा कैसे निकालना है। 20 - 20 0, 5, 2 and 8, 0, 3, 8 and 2, 2, 0, 4 and 7, 2, 0, 1 and 1। करेक्ट। अब स्टेप नंबर 3 कॉलम मिनिमा निकालना। हर रो की स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम उससे कॉलम के उससे माइनस करेंगे तो हमारा कॉलम मिनिमा आएगा। पहली 2 कॉलम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। क्यों बच्चों? क्योंकि उनमें 0 ही एलिमेंट है, तो वो दोनों कॉलम्स हमारे एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1, 7, 3 एंड 0। फिर 1 को हम बाकी में सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज हो जाएगा 7, 1, 6 एंड 0। अब 4th स्टेप क्या रहती है, ड्रॉ लाइंस। ठीक है, हमारी लाइन ड्रॉ करनी है हमको। ऐसी लाइन ड्रॉ करनी कि हमारे मैक्सिमम जीरोस कवर हो जाए। तो देखो सबसे पहले तुम ये देखो, अब 2 के अलावा इस रो में 3 0। सबसे पहले हम इसको काटेंगे, ये हो गई हमारी 1 रो। यहाँ पे 2 हैं तो इसको काटेंगे हम। फिर इधर 1 है तो ये। अब यहाँ पे तो हमारी 3 ही लाइन आ रही है, लेकिन हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए कितनी लाइंस चाहिए? याद आया मेरे पहले की वीडियोस में? 4 लाइंस चाहिए, 4 लाइंस चाहिए। क्यों? तभी हमारा ऑप्टिमलिटी फिट होगा। क्योंकि हमारा टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी क्या कहता है कि नंबर ऑफ लाइन ड्रॉज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे हमारी 3 ही लाइन आई हैं, लेकिन हमारी कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। मतलब अब हमको ये वापस से करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है जो अनकट है, वो है 1। तो इसको हम माइनस करेंगे इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस वाले पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम वापस से हमारी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 0, 2 एंड 3, 5, 3, 0 एंड 1, 0, 6, 2 एंड 0, 6, 0, 5 एंड 0। ठीक है, चलो जब हम लाइंस काटेंगे, देखो इस कॉलम में 2 0 तो इसको हम काट दी, इसमें भी 2 है इसको भी काट दी, इधर 2 है इसको भी हमने काट दिया। अब एक ये बचा तो इसके लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फाइनली तुम देखोगे हमारे पास हमारी 4 लाइंस आ गई। मतलब नंबर ऑफ लाइन ड्रॉज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब ये हमारा क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब हम इस पे हमारे एलोकेशंस करेंगे। ठीक है, कैसे एलोकेशंस करेंगे, वापस से हम वो करें। अब हम फाइनल हमारा असेस वो करेंगे, फाइनल असाइनमेंट करेंगे हम। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बताता है कि ये मल्टीपल सोल्यूशन है, तो मैं तुमको बताऊंगी कि हम कैसे असाइनमेंट 2 तरीक़ों से कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम पहले हमारा लिख लेते हैं असाइन, ये ABCD
1 2 3 एंड 4। देखो ये वाली मैट्रिक्स हम कॉपी करेंगे हमारी, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम हमारा असाइनमेंट करते हैं। हम यहाँ पे हमारे ऊपर जॉब्स लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4, तो समझ में आ जाएगा। जहाँ पे सिंगल है उसको तो सबसे पहले हम दे दें, सी को हमने जॉब नंबर 2 दे दिया है। अब हम असाइनमेंट करते हैं। अब तुम देखोगे हर जगह 2 2 है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है। हम पहले ए को अगर हम 1 देते हैं तो ए को हम 3 नहीं दे सकते। अगर ए को हम 3 नहीं दे रहे हैं तो डी के पास ऑप्शन सिर्फ 3 का बच जाएगा, क्योंकि 3 में 2 हैं। तो आपको अगर आप ए को नहीं दे रहे तो आपको डी को देना पड़ेगा, फिर हमको डी का ये कट करना पड़ेगा। अगर हमने डी का ये कट करा तो हमको बी को क्या देना पड़ेगा, बी को फिर हमको देना पड़ेगा 4, और ये कट हो जाएगा। तो एक हो गया हमारा ये असाइनमेंट। अगर ये असाइनमेंट हुआ तो इसके लिए हम कॉस्ट भी लिख लें फटाफट हमारी। देखो ए का 1 कितना था आपका 20, ठीक है। ए बी का 4 कितना है आपका 17, सी का 2 कितना है आपका 17, और डी का 3 कितना है आपका, डी का 3 है आपका 23, डी का 3 सॉरी, तो ये रहा 23 नहीं बेटा 24 है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये आएगी 78 रुपीज़। अगर हम इस एलोकेशन से जाएंगे तो कॉस्ट आएगी हमारी 78। अब एक बात और है बेटा, ये मैट्रिक्स को हम एक तरीके से और एलोकेट कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। मैंने बोला है कि क्वेश्चन मल्टीपल सोल्यूशन का है, मतलब आप इसको 2 तरीक़ों से एलोकेट कर सकते हो बच्चों, दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों गलत नहीं है, दोनों तरीके चलेंगे आपके एलोकेशन के। 0 0 2 3 5 3 0 1 0 6 2 0 6 0 5 एंड 0। देखो सी को तो आपको 0 ही देना है, तो सी का तो आपका 2 ही आएगा, ये तो कुछ ऑप्शन नहीं है। अब हम अगर हमने ए को 1 नहीं देके ए को 3 दिया है अगर हमने, तो ये यहाँ पे कैंसिल होके डी को फिर क्या मिलता है, डी को फिर 4 मिलता है। डी को 4 मिलेगा तो बी को मिल जाएगा आपका 1। एक ये एलोकेशन भी हो सकता है और ये भी गलत नहीं है। उस केस में ए की कॉस्ट कितनी आएगी 3 की 22, बी की आ जाएगी आपकी 15, सी की तो सेम ही रहेगी 17, और डी की आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 24। आया समझ में। लेकिन अगर तुम इसको भी ऐड करोगे तो भी तुम्हारा आंसर 78 ही आएगा, आंसर में चेंज नहीं होगा। कॉस्ट अभी भी 78 ही निकलेगी, लेकिन आप एलोकेशन 2 तरीके से कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन। ये तरीका भी सही है। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम मेरे से पूछ सकते हो, या मुझे मेल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।